सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है कभी भगवान को नहीं भूलना। हमारी लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम, परेशानियां, दुख तकलीफ आ जाएं, हमने कभी सत्संग नहीं छोड़ना है। सत्संग एक कल्प वृक्ष है। सत्संग जो हमेशा करते रहते हैं, तो फिर लाइफ में जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स भी अगर आ जाती हैं ना, तो वो महसूस नहीं होती। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है। जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है। जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है। कहे अवतार ज्ञान के बिना मालिक याद न आता है। तो निरंकार दातार का एहसास हमेशा बना रहे। अक्सर क्या होता है कि हमारी लाइफ में जब कभी कोई परेशानी आती है, तो हम सत्संग करना ही छोड़ देते हैं। हमारे मन में गिले और शिकवे के भाव आ जाते हैं। हम शुक्राना करना छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जीवन है, जीवन में संघर्ष है, जीवन में चुनौतियां हैं, और ये हमारा पूरा जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, और परेशानियां किसी प्रकार से भी आ सकती हैं। कभी कोई बीमारी आ गई, कभी आदमी कोई मेंटली डिस्टरबेंस लाइफ में आ गया, या कभी कुछ फाइनेंस की प्रॉब्लम्स आ गई, आदमी फाइनेंस को लेकर टेंशन में होता है। तरह तरह की उलझने, परेशानियां लाइफ में आती रहती हैं, क्योंकि लाइफ सुख और दुख का चक्र है। सुख के बाद दुख है, और दुख के बाद सुख है, ये चलता रहता है। तो हमने सुख दुख से ऊपर उठना है, और भगवान को नहीं भूलना है, क्योंकि सुख भी भगवान का है और दुख भी भगवान का है। जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हमारी लाइफ में कभी दुख तकलीफ आ रही है, इसमें भी कोई राज होता है। किसी प्रकार की कोई तकलीफ आ गई, परेशानी आ गई, तो इसमें कोई ना कोई राज होता है। और जिस दिन हमको यकीन हो जाता है कि हर काम परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, तो हमारी सारी उलझनें, परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि ये मालूम हो जाता है कि सब परमात्मा की कृपा से ही हो रहा है जो हो रहा है। अगर लाइफ में बचपन से लेकर आज तक निरंकार दाता ने संभाला है, हर कदम कदम पे संभाला है, हमें पाला है, तो अगर थोड़े दुख तकलीफ आ गए ना, तो इसमें भी कुछ राज छुपा हुआ है, ये हमारे भले के लिए है। भक्तों के मन में ऐसा भाव होता है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसी में हमारा भला है। दातार ने अभी तक संभाला है, आगे भी संभालेंगे। तो भक्त कभी किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेते, चिंता नहीं करते। वरना संसार में तो लोग बहुत चिंतित है, परेशान हैं, लोग बहुत दुखी हैं। तो दुख तो सबकी लाइफ में आता है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो अज्ञानी हो। सुख दुख इस दुनिया में सब काहू को होए। ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास। तो जो राम के दास बनते, सदगुरु के जो गुलाम होते हैं, उनको शक्ति मिलती है। अगर दुख तकलीफ भी आएगा, ताकत मिल जाती है। सदगुरु साथ में होते हैं, सदगुरु सहने की ताकत देते हैं। लेकिन कब? जब हम सत्संग में रहेंगे तब। अगर दुख तकलीफ आया, हमने सत्संग करना छोड़ दिया ना, तो परेशानी, उलझने और बढ़ जाती हैं, दुख तकलीफ और बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम सत्संग करते हैं, तो दुख तकलीफ महसूस नहीं होते। आते हैं लेकिन महसूस नहीं होते। इसलिए चाहे कितनी भी तकलीफ हो, कभी हमने सत्संग नहीं छोड़ना है, कभी भगवान को नहीं भूलना है। क्योंकि परमात्मा सब जानते हैं। परमात्मा हमारे दुख पीड़ा को सबको जानते हैं, निरंकार से
कर्म को कोई कैसे छुपाएगा। यही हर्षु भाग्य, इससे कहाँ कोई जा पाएगा। जो इसके एहसास में जीता, सदा बदी से दूर रहे, सबका ही कल्याण वो सोचे, नेकी से भरपूर रहे। जो इसके एहसास में जीता, विवेक वाला होता है, संयम में रहता है वह जन, धीरज को न खोता है। जो इसके एहसास में जीता, कभी न मन की करता है, गुरुमत की जो नेक डगर है उस पर ही पग धरता है। निरंकार के भय में रहता, जो जन इसको जानकर, कई हरदेव कर्म करता, साक्षी इसको मानकर। भक्तों को एहसास होता है कि भगवान तो अंग संग है, इनको सब पता है। ये दुख तकलीफ हमारी अभी इस वक्त हमारे पास है, अभी जो आई है ना, तो भगवान तो सब जानते हैं और सब भगवान ही भेजते हैं। शहंशाह जी ने तो समझा दिया कि परमपिता परमात्मा कन कन तेरा वास, करन करावन हाटू सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू शाहों का शहंशाह मैं दासों का दास। संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह जी ने हमें समझा दिया, करन करावन हाट तो सब कुछ यही करने वाला है, सुख भी यही देने वाला है, दुख भी यही देने वाला है। इसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो सुख दुख हानि लाभ ये सब चलता रहता है, मान अपमान चलता रहता है, लाइफ है। तो परमात्मा से कुछ छुपता नहीं है, ये सबके दिल की जानते हैं, अंतर्यामी है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, निरंकार घट घट का वासी सबके दिल की जान रहा, इस दुनिया में कौन है कैसा सबको ही पहचान रहा, जर्रा जर्रा आंखें इसकी जर्रा जर्रा देख रहा, किसी देश में किसी काल में इससे न कुछ छुपा हुआ, बिना पैर के चलता खुद ये कुल दुनिया को चला रहा, हाथ नहीं है इसके फिर भी काम सभी के बना रहा, कान नहीं है फिर भी सबकी सुनता है फरियाद सदा, कब किसको कितना देना है इसको रहता याद सदा, कण कण भीतर आप विराजे, करता खुद रखवाली है, कई हरदेव मालिक सबका कुल दुनिया का वाली है। जगत विधाता है, भाग्य विधाता है, समर्थ सर्वशक्तिमान है दातार। बस हमने विश्वास रखना है कि दातार ये जो वक्त गुजर रहा है, ये दुख तकलीफ भी आई है ना, ये हमारे भले के लिए आई है। तो शुक्राने का भाव होता है, वक्त कितनी भी दुख तकलीफ आए, प्रॉब्लम आए, परेशानी आए, और शुक्राना ही करेंगे। उनके मन में कभी गिले शिकवे का भाव नहीं होता है, चेहरे पे कोई शिकन नहीं आती है, क्योंकि पक्के भक्त होते हैं वो। उनको पता है कि सब कुछ करने वाला निरंकार है, सब कुछ सदगुरु कर रहा है, ये परमात्मा कर रहा है। तो दुख तकलीफ भी आई तो इसकी इच्छा से ही आई है, इसने ही भेजा है। तो चाहे सुख भेजे चाहे दुख भेजे, सबका सम्मान करना है, क्योंकि मन में होता है अटूट विश्वास, अटल विश्वास कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। ऐ मन रख विश्वास प्रभु पर, नित्य आनंद उठाएगा। पक्का है विश्वास, तेरा तो दुख भी सुख बन जाएगा। लहरें खाएंगी हिचकोले, नैया डगमगाएगी। है अगर विश्वास के चप्पू, नैया डूब न पाएगी। विश्वासी जन का ही होता, भव से पार उतारा है। विश्वासी जन को ही मिलता, इससे सदा किनारा है। दुनिया का एतबार करेगा, पग पग ठोकर खाएगा, ईश्वर पर विश्वास रखेगा मंजिल अपनी पाएगा। भक्तों के विश्वास की दाता रखता आया लाज है, दीन दयालु ने भक्तों का सदा संवारा काज है। कभी तेरा विश्वास न टूटे, दुख आए या सुख आए, कहे हरदेव डोल न जाना चाहे कुछ भी हो जाए। कैसी भी हो परिस्थिति, एक जैसी हो मनोस्थिति, हर पल हर हाल में निरंकार के साथ हम अपने आप को जोड़कर रखें, तो फिर चाहे सुख हो चाहे दुख सब बराबर है। भक्त के लिए सब बराबर होता है। तो भक्त हर हाल में भगवान के साथ ही जुड़ते हैं, भगवान को ही भूलते नहीं है। दाना इधर उधर जो घूमे, चक्की में पिस जाता है, कीली के संग रह छटा जो वह दाना पच जाता है। सुख दुख के इस चक्कर अंदर हर कोई चकराता है, ऊंच नीच में घिरा रहे और हर कोई ठुकराता है। पर जो गुरु चरणों में आए, आने ठिकाना भा लेना, कहे अवतार जान अपनी 84 में डालेना। कीली है ज्ञान निरंकार, मुख गुरु तो नमो नहीं तो रुल जाएगा। गुरु से मुख मोड़ेंगे
दुख और बढ़ेगा, तकलीफ और बढ़ेगी। लेकिन अगर हम गुरु के साथ जुड़े हुए हैं तो दुख भी दुख मालूम नहीं पड़ेगा, तकलीफ भी तकलीफ मालूम नहीं पड़ती, शक्ति मिलती है, सब कुछ सहने की शक्ति मिलती है, लाइफ में सहनशीलता आ जाती है, ताकत मिलती है, बल मिल जाता है। प्रभु देते हैं शक्ति, अपने भक्त को हमेशा ताकत देते हैं। जो भगवान के साथ जुड़ते हैं ना हमेशा, हर हाल में, तो भगवान को ताकत देते हैं। दुनिया रोती है जब संसार में दुख तकलीफ लोगों के पास आते, लोग बहुत रोते हैं, हमने संसार का हाल तो देखा है। लेकिन जो भक्त होते हैं जब उनको दुख तकलीफ आती है, वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनको पता है गुरु मेरे साथ है, निरंकार मेरे साथ है, ये सब परेशानी दूर कर देगा। हर मुश्किल का हल सतगुरु है। तो बात है विश्वास की, बात है सब्र की। सब्र का फल मीठा होता है, सब्र किए जा बंदे तू, आसरे पर निरंकार के सदा जिए जा बंदे तू। अंग संग तेरे निरंकार है, ध्यान इसी का धरता जा, फिक्र ये तेरी आप करेगा, जिक्र तो इसका करता जा। निरंकार ने जैसे रखा वैसा रह के शुक्र मना, जो होगा अच्छा ही होगा ऐसा मन में भाव बना। पूर्ण सदगुरु पर जब तेरा एतबार टिक जाएगा, भय चिंता से मुक्ति पाके सब्र में तू रह पाएगा। तप और त्याग से जीने वाला दुनिया में यश पाता है, कई हरदेव हरि को वजन भाता और सुहाता है। तो बस हमने हवाले हो जाना है, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू तो अंग संग है, अंतर्यामी है, सब जानता है, इस हाल में है भक्त, भगवान को सब पता है। तो हर हाल में हमने खुश रहना है, शुक्राना और मुस्कुराना भक्तों की आदत है, और यही तो इबादत है। बस इसकी महिमा गाते रहना है, हालात चाहे जैसे भी हों, विपरीत से विपरीत हालात में, विपरीत परिस्थितियों में भी हमने इसकी महिमा गाते रहना है। सत्संग सेवा और सुमिरन करते रहना है। हमने कभी भी सत्संग नहीं छोड़ना है, चाहे कितनी भी तकलीफ हो जीवन में, कभी सत्संग नहीं छोड़ना है, कभी भगवान को नहीं भूलना है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी